हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस वीडियो। और यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। एग्जामिनेशन का क्या सीन है, क्या प्रोसेस है, वो पूरा मैं यहाँ पर बताऊंगा। और काफी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलने वाले, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपने टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों, यहाँ पर एसपीसीएल आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देता जाता हूं। तो जैसा कि एचपीसीएल एक भारत रत्न कंपनी है और इसमें आपके इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन सी यहाँ पर फील्ड रिक्वायर्ड है वो बता देता हूं। पहले मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैं कुछ इक्विवेलेंट ब्रांचेस है जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपके लिए होने वाली है। तो जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आप फिलअप भी कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर 3 मार्च से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर 15 अप्रैल तक चलने वाली है। काफी ज्यादा टाइम है, तो आराम से इसको सोच समझ के भर दीजिएगा। पूरी सीन देख लीजिए, क्या इस रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है बता दूं। मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकेंगे। 120 यानी 120 वैकेंसीज यहां पर मैकेनिकल वालों की होने वाली है, जैसे कि आपके सामने है। सिविल इंजीनियर की 30 वैकेंसीज है जिसमें सिविल वाले यहां पर अप्लाई कर सकेंगे। साथ में और बताओ तो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में यहां पर 25 वैकेंसी 25 वैकेंसीज है और यहां पर मैक्सिमम एज आपकी 25 दे रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल के साथ वाले यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की बात करो तो यहां भी 25 वैकेंसीज है और यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। ये इक्विवेलेंट ब्रांचेस थी जो यहाँ अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज ये है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो 25 एज यहाँ पर दे रखी है। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टोटल ओवरऑल कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी देखें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके सामने है। तो टोटल ओवरऑल 200 वैकेंसीज हैं। 20 एससी के लिए, एसटी के लिए 18 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 49 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, यूआर के लिए 93 वैकेंसीज जितनी भी टोटल ऊपर बताई थी। तो एक कंबाइन यहाँ पर टोटल यहाँ पे मर्जअप करके इन्होंने बता रखी है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया भी बता दूं आपको, तो ध्यान रखिएगा। जो जो लोग यहाँ पर आपके जैसे कि 60% मिनिमम यूनिवर्सिटी में आपका जो डिग्री है, जैसे फुल टाइम इंजीनियरिंग रेगुलर कोर्स जो आपने किया है उसमें विद मिनिमम 60% फॉर यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 60% मिनिमम चाहिए, 60% आपका होना चाहिए। अगर ग्रेड में आता है तो आप 60% इक्विवेलेंट परसेंटेज में निकाल के पता करेंगे। एंड बाकी जो जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 50% कहा गया, जैसे कि यहाँ पे कहा गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने से पहले कि यहां पर आपके इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। और जब बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें होती है तब उसको उस टाइम पे कैंडिडेट को प्रूव करना होता है कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया है इसके दौरान। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फाइनल वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर इन्होंने कह रखा है। देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं और यहां पर पहले तो सीबीटी होने वाला, तो सीबीटी के बारे में जान लेते हैं। और तीनों को मर्जअप करके कुछ वेटेज डिसाइड कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में जो पेपर होने वाला है सीबीटी का। सीबीटी जो पेपर होने वाला है उसमें 2 पार्ट्स यहां पर बता रखे हैं। 2 पार्ट्स है, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल अगर बात करें तो टेक्निकल में आपका जो भी रिलेटिव ब्रांचेस है उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चनिंग होगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड यहां पर सीबीटी है। जैसे ही आप लोग कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी यहां पर क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपका ग्रुप टास्क होगा। ग्रुप टास्क होने के बाद आपको क्वालिफाई करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए, सब चीजें सबको आपको पर्सनली क्वालिफाई करना है हर स्टेज को, तो उसका भी यहां पर डिटेल में चीजें दे रखी है। जैसे कि सीबीटी जो होगा वो उसका वेटेज 85% है फाइनल मेरिट में। पर अगर हम पर्सनल एक सीबीटी को क्वालिफाई करने की बात करें तो आपको मिनिमम यहां पर जो है 50% लाना ही लाना है, जो भी आपका
आपका ब्रांच से रिलेटेड यानी प्रोफेशनल जो आपका सेक्शन है, ठीक है, उसमें 50% आपको सबको लाना ही लाना है। अब रही बात जैसे कि ओवरऑल मार्क्स की, तो ओवरऑल में आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेक्निकल दोनों को मिलाकर, तो उसमें आपको 60% लाना है ईडब्ल्यूएस यूआर कैंडिडेट को, और एसटी एससी ओबीसी वालों को 54% यहां पर लाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल वाले क्वालिफिकेशन है जो यहां पर सेकंड पॉइंट बोला, और ये आपको सिर्फ टेक्निकल, मतलब टेक्निकल में भी 50% चाहिए। एंड आपको अगर ओवरऑल टेक्निकल और एप्टीट्यूड का मतलब ओवरऑल सीबीटी का बताऊं, तो सीबीटी में आपको 60% यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों को, 54% ओबीसी एसटी एससी वालों को और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को। तो ये मिनिमम चाहिए, इसके बाद ही क्वालिफाई होंगे, ठीक है। मेरिट के लिए तो और ज्यादा ही चाहिए, पर एक क्वालिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। ग्रुप टास्क होगा, ये 5% फाइनल मेरिट में वेटेज रखेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर भी 40% दे रखा है यूआर ईडब्ल्यूएस के, और 33.33% आपका बाकी कैटेगरीज के लिए। फिर एक पर्सनल इंटरव्यू है जिसमें 10% वेटेज फाइनल मेरिट में रहने वाला है, तो इसमें भी मिनिमम वही क्वालिफिकेशन दे रखी है कि मिनिमम आपको इसको भी इतना क्लियर करना है। अब जो ओवरऑल मेरिट होगी, ठीक है, अब ओवरऑल मेरिट में जो वेटेज होगा, जैसे कि मान लीजिए ओवरऑल मेरिट यहां पर आपकी 100 मार्क्स की है, किसी भी मार्क्स की किसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करते हैं, तो ये परसेंटेज दे रखा है। 85% आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, 5% वेटेज आपका ग्रुप टास्क करेगा, और 10% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू से रहने वाला है। तो फाइनल स्कोरिंग इन तीनों के हिसाब से होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सैलरी की बात करो तो सैलरी यहाँ पर काफी अच्छी है। जो पे स्केल आपकी 50,000 से 1,60,000 की पे स्केल दे रखी है बेसिक पे, और आपको यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सीटीसी की बात करें तो देखिए 15.17 लाख है, और ये भी अप्रोक्स है, इसमें कम ज्यादा मैक्सिमम कहा गया है कि ज्यादा भी हो सकता है मेट्रो सिटीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफी अलाउंस और सारी चीजें होती है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। तो जो आपका सीटीसी वो 15.17 लाख का है आपका, और 15.17 लाख की सीटीसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहां पर मिलने वाले इस कंपनी से, और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी 50,000 प्लस यहां पर रहने वाली है, ठीक है। अब ये चीजें आपकी रहने वाली है। तो देखिए प्रोबेशन पीरियड तो 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखेंगे इसमें, और जिसमें से आपको 5,000 पर मंथ आपके कुछ पैसे कटेंगे, जिसमें 5,000 वो बाद में आपको रिफंड हो जाएंगे जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा पीरियड का, और आप परमानेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, कंफर्मेशन हो जाएगा आपको कंपनी में परमानेंट के लिए। तो 1 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो इजिली कुछ, वैसे तो इसमें बहुत रेयर केस में होता है कि आपको निकाला जाता है, बट परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड है। आप जाएंगे कुछ करेंगे नहीं तो फिर बात अलग हो जाती है। तो रिजर्वेशन भी अलग अलग कैटेगरी के दे रखे, तो रिजर्वेशन का वाला सीन आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर जितने भी चीजें हैं तो ध्यान रखिएगा। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर पूरी डिटेल में दे रखी, कैसे फिलअप करना है। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो बता देना एप्लीकेशन प्रोसेस में। जैसे कि मैंने बताया 3 मार्च से 15 अप्रैल तक यहाँ पर रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फीस काफी ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस कि सिर्फ आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर 1180 का पेमेंट करना है जो आपका रहेगा ओवरऑल फीस का। बाकी कैटेगरी को कोई फीस नहीं लगने वाली है, उनके लिए सभी के लिए यहाँ पर 0 फी रहने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पेमेंट मोड वगैरह चीजें यहाँ पे बता रखी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, और बाकी कुछ चीजें अभी मतलब एग्जामिनेशन सेंटर और सारी चीजें अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है, वो बाद में आप लोगों को बताई जाएगी। खैर जो भी हो, इस नोटिस के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या सीन है, और क्या आप सोच लेंगे कुछ दिनों में कि हाँ इस एग्जामिनेशन को आपको फिल करना है या फॉर्म को फिल करना है या नहीं करना है, इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो जो भी आपने सोचा है ठीक है, जो भी डिसाइड होता है, आपको लगता है कि रिक्रूटमेंट आप लोग देने वाले हैं, इसमें पार्ट लेने वाले हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड कुछ हो तो पूछ लीजिएगा। एंड अगर इस चैनल से अगर वाकई में आपकी हेल्प होती है, कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, कुछ भी हो वहां पर आ जाइए। एंड और बाकी सोशल हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जहां पर भी आपको लगता है इजीली कि आप वहां आके कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। आपके अपनी फैमिली में जब तक के लिए ऐसी मेहनत करते रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। एंड अच्छा खाना खाएंगे आप लोग और अच्छा पानी पिएंगे। बिल्कुल बीमार नहीं होना है जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल ही प्रॉपर अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और हमेशा ही रखेंगे। तो मिलते हैं फिर, जब तक के लिए विदा लेता हूं सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।